मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के जरिए आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी हवा है, मध्य प्रदेश में कौन सत्ता में जा सकता है और कौन जाएगा विपक्ष में। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आगर मालवा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पे जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प नजर आने वाली है। एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अलीराजपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिलने वाला है। जी हाँ, इस जिले की 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं अनूपपुर जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला यह जिला है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ सकती है। अनूपपुर जिले में 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लें दोस्तों अशोकनगर की। विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में जो लड़ाई है काफी दिलचस्प हो सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं अशोकनगर जिले से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बालाघाट की बात करें, विधानसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं, लेकिन बालाघाट जिले में इस बार कांग्रेस को काफ़ी अच्छा खासा वोट मिलने वाला है और ये वोट सीटों में भी कन्वर्ट होते हुए नजर आ सकते हैं इस बार। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बालाघाट की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस लाकर इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं बड़वानी जिले की। विधानसभा की 4 सीटें हैं यहाँ पर और इन 4 सीटों पे जो मुकाबला है काफी दिलचस्प नजर आने वाला। जी हाँ, 4 सीटों पे काफी कांटे की लड़ाई हो सकती है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बैतूल जिले की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पे जो लड़ाई है वो 19-20 की होते हुए नजर आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे पीछे 2 सीटें लेके आ रही है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं भिंड जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है, वहीं 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल की बात करें, भोपाल बड़ा शहर है, काफ़ी चर्चित जिला है और यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं। जी हाँ, भोपाल जिले में विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। कांग्रेस के खाते में मात्र 7 में से 2 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी धमाकेदार तरीके से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है और भोपाल से 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं बुरहानपुर की। विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में कांग्रेस की पकड़ इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी 0, अदर के खाते में 0, वहीं कांग्रेस बुरहानपुर की 2 के दोनों सीटें जीतकर इस पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। छतरपुर जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं छतरपुर में और यहाँ पे 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है,
वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की बात करें ले विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में लड़ाई काफी बराबरी या यूं कहें 19-20 की लड़ाई हो सकती है। 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दमोह जिले की बात कर ले विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में जो लड़ाई है वो बराबरी की होते हुए नजर आ सकती है। दमोह की 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है तो 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अदर के खाते में फिलहाल कुछ जाने की आशंका नहीं जताई जा रही है। दतिया जिले की बात कर ले विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहां से कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दतिया से बढ़त बनाते हुए 2 सीटें ला सकती है जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देवास की बात करें विधानसभा की 5 सीटें हैं देवास जिले में और इन 5 सीटों में 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धार जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। कुछ जगह से कांग्रेस काफी मजबूत है तो कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पंजा गड़ाए हुए खड़ी है। लेकिन ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है धार जिले से। वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है जबकि अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिंडोरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यह 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में बड़े ही आराम के साथ जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अदर के खाते में एक भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। गुना में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्वालियर की। ग्वालियर में विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो ग्वालियर की 6 में से 3 सीटें कांग्रेस ला के ग्वालियर की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। हरदा जिले की बात कर ले विधानसभा की 2 सीटें हैं और हरदा में इस बार कांग्रेस काफी मजबूती के साथ में इस पूरे के पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। हरदा की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के झोली में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भाजपा और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नर्मदापुरम की बात कर ले दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं। नर्मदापुरम अभी नया नाम है, इसका पुराना नाम होशंगाबाद है और यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो होशंगाबाद में मुकाबला जो है वो बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। इंदौर की बात करें विधानसभा की 9 सीटें हैं यहाँ पर और इन 9 सीटों पे कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 6 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है इस बार। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट जाएगी जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जबलपुर में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और यहां से कांग्रेस 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है जबलपुर से। झाबुआ की बात कर ले विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कटनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार कटनी जिले में मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है।
अब बात करते हैं खांडवा की। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं यहाँ पे और कांग्रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है और खांडवा की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खरगोन जिले की बात कर रहे हैं, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं खरगोन जिले में। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीटें भाजपा के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मौहत जिले की बात कर ले, विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 2 सीटों में से भाजपा और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं मंडला जिले की। विधानसभा की 3 सीटें हैं यहाँ पर और इन 3 सीटों में कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। मात्र 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों मंदसौर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और मंदसौर में मुकाबला जो है वो बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीटें बीजेपी के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मऊगंज की बात कर ले दोस्तों, मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी को वोट तो मिलेंगे लेकिन वो सीटों में इस बार कन्वर्ट होते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मऊगंज की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुरैना जिले की बात कर ले, 6 सीटें लगती हैं मुरैना जिले में और यहाँ से कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में 2 सीट बीजेपी के खाते में तो 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नीमचा जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में 2 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है और सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है नीमचा जिले की, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में, अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। निवाड़ जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं निवाड़ जिले में और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भाजपा और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पन्ना में बात कर लेते हैं। पन्ना जिले की विधानसभा में यहाँ पे 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल ओपिनियन पोल की माने तो 3 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीट बीजेपी के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पांडुपुर जिले की बात कर ले, यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते हुए नजर नहीं आ सकते हैं, ना ही अदर के खाते में कोई भी सीट जा सकती है। ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों रायसेन जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है रायसेन जिला और यहाँ पे मुकाबला जो है दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। 4 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। फिलहाल 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने की आशंका है। अब बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में सबसे अधिक 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रतलाम जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूत है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 3 सीटें लाने में कामयाब हो सकती है। अदर के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात करते हैं रीवा की। रीवा में विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीट बीजेपी के खाते में,
जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सागर जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं सागर जिले में और इन 8 सीटों में 1 सीट अदर के खाते में, 3 सीट बीजेपी के खाते में और सबसे अधिक सीटें 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सतना की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें हैं सतना जिले में और इन 5 सीटों में 3 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीहोर विधानसभा की बात करें तो सीहोर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और इन 4 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीटें भाजपा के खाते में। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिवनी में बात कर लेते हैं। 4 सीटें लगती हैं सिवनी जिले में विधानसभा की और इन 4 सीटों में जो मुकाबला है वो बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीट भाजपा के खाते में। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शहडोल की बात करें दोस्तों, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं शहडोल जिले में और इन 3 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं शाहजहांपुर जिले की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 3 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस 3 में से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भाजपा 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। श्योपुर जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ आता हुआ नजर नहीं आने वाला है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस 2 के दोनों सीटें जीतकर इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। शिवपुरी जिले की बात कर ले, विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं शिवपुरी जिले में, लेकिन यहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीधी जिले की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं यहाँ पे और इन 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। इस बार 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिंगरौली जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी कांटे का होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टीकमगढ़ की 3 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहां से अदर के खाते में कुछ जाता हुआ नजर नहीं आने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 2 सीटें जीतकर टीकमगढ़ जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों उज्जैन की। विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं उज्जैन जिले में और इन 7 सीटों में 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 4 सीटें जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वहीं 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उमरिया की 2 सीटों पर नजर डालें तो उमरिया की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भाजपा और अदर का खाता भी खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। विदिशा जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। विदिशा जिले में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें लाने का अनुमान रखती है। वहीं सबसे अधिक सीटें विदिशा से यानी कि 3 सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर ही अटकती हुई नजर आ सकती है। विदिशा में 5 में से 3 सीटें भाजपा जीत के विदिशा जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। तो अब तक कुल आपने 230 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में यानी कि 230 सीटों के ताजा तरीन मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालते हैं तो 4 सीटें सिर्फ अदर के खाते में जा सकती हैं। जी हाँ, 4 सीटें अदर के खाते में। वही जो लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में सरकार चला रही है
और वहां पे मात्र 96 सीटें लाने की उम्मीद जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, जबकि कांग्रेस काफी मजबूती के साथ में वापस आ रही है। मध्य प्रदेश में 130 सीटें लाने का अनुमान जताया जा रहा है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।